आप सभी को पता है शरद पूर्णिमा का बहुत पावन सा दिन आ गया। मेरी तरफ से दसवीं महापुराण की तरफ से आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन इस बार है भैया। जो शरद पूर्णिमा का जो व्रत रखेंगे वो 16 तारीख के रखेंगे 17 को। काफ़ी लोग ज़्यादा कंफ्यूज है, इसके लिए आपको साथ ही साथ चंद्र दर्शन का जो समय होगा वो किसकी बात करेंगे। जो खीर रखना होगा समय पूर्णिमा के, वो हमें कब रखना है, कैसे रखना है, और वैसे बहुत सारे उपाय को हमें करना है। इस उपाय को हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सारे ये पूरी वीडियो देखिएगा और सारे उपाय आपको समझ में आ जाए। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चांद। जो आप शरद पूर्णिमा का देखोगे आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। सबसे पहले आपको एक कन्फ्यूजन करते हैं 16 को है या 17 को। उसके लिए आपको पंचांग ऐप डाउनलोड करना है। उस पंचांग ऐप को मैंने 16 अक्टूबर का लगा रखा था और आप भी देख सकते हो पंचांग में। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में व्रत करने की सूर्य उदय की समय, जिस समय सूर्य देवता निकलते हैं उस समय जो तिथि होती है उसी दिन हमें व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा के थोड़ा सा इसको डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? पूर्णिमा में हमें ज़्यादा महत्व किसका होता है? चांद का। जिस समय चंद्र देवता निकलते हैं उस समय तिथि होती है वही पूर्णिमा का मानते हैं। जो पूर्णिमा के दिन जो हमें चांद निकले होते हैं उस टाइम को जो तिथि, वही तिथि पूर्णिमा मानी जाती है। अब यहाँ पे हम आप इतनी बात समझ गए, आपको कैलेंडर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जो पंचांग होता है, पंचांग ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके नीचे शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 16 अक्टूबर 8:40 और ख़त्म कब होगा? 4:56 पे ख़त्म हो जाएगा। जो पूर्णिमा जो तिथि लग रही है वो 16 तारीख को रात 8:40 पे लग रही है। अगले दिन 17 तारीख को 7:56 पे, अगले दिन 17 तारीख को उस टाइम पे कौन सी? 16 अक्टूबर। जो पुण्य का व्रत कब रखना है? 16 अक्टूबर को रखना है। 17 को क्यों नहीं रख सकते? 17 को 4:56 पे ख़त्म हो जाएगा। जिस टाइम पे चंद्र देवता के हम दर्शन करेंगे वो 16 अक्टूबर, जैसे कि यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है। पहला डाउट तो आपको दूर हो गया। मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ। 16 अक्टूबर को करना है, रहना है। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये समझ में आ गया। चंद्र दर्शन का समय कब होगा? हम कब चंद्र देवता के समय जब चंद्र देवता के देख सके, जब 16 तारीख 8:40 पे स्टार्ट हो रहा है। 8:40 के बाद में रात में, वैसे 16 तारीख को ही 5 के निकल आएंगे। लेकिन इनके समय हमें कोई लाभ नहीं है। इस टाइम पे शरद पूर्णिमा नहीं लगी होगी। शरद पूर्णिमा कब लग रही है? 16 तारीख को 8:40 के लगी है। इसी समय पूर्णिमा का पूजन भी करना, जो व्रत रहते हैं, जो आपको दीपक सब जलाना है। इसी समय के बाद में दीपक जलाना है और पूजन भी करना है। उस समय अगर आपको चतुर्दशी के दिन आ जाएगी, वो पूर्णिमा में नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भी बात करते हैं पूरे प्रूफ के साथ होता है। पंचांग हमारे सामने खुला हुआ है। पंचांग आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर सब कुछ डेट वेट सारा पता चल जाएगा। सन पूर्णिमा की खीर रखने की बारी आती है। हम खीर क्यों रखना चाहिए ये चीज़ बता दो। अब एक चीज़ बता दूँ, जब शरद पूर्णिमा के दिन चांद दिखाई देता है, इसकी जब रोशनी दिखती है, इस रोशनी को अमृत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत काल। जिससे मीठी सी, जब हम शरद पूर्णिमा के रात में चंद्र देवता के रखते हैं, चंद्र देवता के नीचे जब चंद्र देवता की रोशनी उस खीर पे पड़ती है, उस खीर पे जो बनता है वो क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। यहाँ पे बात आती है, चलो ठीक है खीर भी बना लेंगे शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्र देवता के दर्शन भी करके रख भी देंगे, लेकिन हमें फ़ायदा क्या होगा? देखो खीर रखने का एक नियम एक होता है। जैसे कि आप काफ़ी लोग ऐसे होते हैं
थोड़ी देर रखते हैं और 5 मिनट में हटा लेते हैं। आपको कम से कम पूरी रात आपको रख सकते हो। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। रात में 8:40 से क्या करना है, खीर चंद्र देवता के सामने रख देना है। जब आप इस खीर को रखोगे तो हमारे घर में हमारा आटा वाटा वही छन्नी रखना है, ताकि जो छठ पूर्णिमा के चांद की रोशनी है वो आपको खीर के ऊपर आसानी से पड़ पाए। छन्नी खुला रख दोगे तो रात का टाइम है, कीड़े मकोड़े पड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ छन्नी रख देना, वो जो पतली वाली होती है, जिसने रोशनी इसके अंदर जाए और जो ये खीर है अमृत हो जाए। ये जो खीर आप तो उसको रख दोगे। आप इस खीर का करें क्या, आपके घर में वर्तमान के समय जितने भी सदस्य रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, जो आपने खीर बनाए सुबह उठा करके लाए हो, इस खीर को पूरी फैमिली, पूरा परिवार आप प्रसाद के तौर में खा लेता है। यकीन मान लीजिए परिवार में कभी संकट नहीं आ सकता। एकता जो होती है बांध करके रखते हैं, वो आपका सारे बांधने के लिए शुरू हो जाएगा। सारे परिवार खुश रहेंगे। एक छठ पूर्णिमा को इतनी सारी भैया हो चुकी है, आप हमें कोई उपाय बता दो जिसे हम करें और भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बरकरार रहे। इसकी बात हम करेंगे जब आप कर लोगे सारे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब। बात करते हैं इस उपाय की, जो कि चावल के दाने के साथ करना है। सबसे पहले इस उपाय की बेनिफिट क्या है। अगर आपके कोई भी व्यक्ति कष्ट में परेशान है, कष्ट का परेशान क्या है, कोई व्यक्ति धन से परेशान है, कोई व्यक्ति परेशान है, कोई अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है। हर इंसान के अलग अलग कठिनाइयाँ होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। क्या करना है, 7 दाने लेने चावल के। कितने लोगे, मात्र 7 चावल लेने हैं। साथ ही साथ आपको महादेव के एक प्रिय चीज़ लेंगे, वो है बेलपत्र। बेलपत्र लेना, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा शहद पूर्णिमा के रात शहद का बहुत बड़ा महत्व है। शहद लेना, देखो जो बेलपत्र होता है 3 पत्ती वाला होता है। एक ये होता है, एक ये होती है और 2 ये होती है और तीसरी ये। जो तीनों पत्ती का मिलाप होता है, इस चीज़ को मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ। इसी स्थान पे जो शहद लिए हो उस शहद को लगा देना है। ऐसे करके जो आपने ये शहद लगाया है, इसी शहद के ऊपर जो 7 चावल के दाने आपने लिए हैं उनको चिपका देना है। जब शहद ज़्यादा मात्रा में लगाओगे बहुत ईजिली आसानी से चिपक जाएगा। आप इसको उठाना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा, सीधा पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। एक नियम फॉलो करना है, जब आप तांबे का लोटे के अंदर जल भरोगे 5 से 10 मिनट चंद्र देवता के रोशनी के पास रख देना है और फिर इस जल को उठाना, तांबे के लोटे के अंदर जल भरना, जो बेलपत्र है 7 चावल का दाना सीधा पोंछ करके सीधा जल चढ़ाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। चंद्रमौली महादेव के नाम से स्मरण करके, किसका ध्यान कर, चंद्रमौली महादेव के नाम से ध्यान करेंगे। जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र से भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, स्थान माता अशोक सुंदरी का, वही आपको समर्पित करना है। आपके वही जो फैमिली के कष्ट होंगे परिवार के, वो उस सारे कष्ट को महादेव हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर कर देंगे। भूलेगा नहीं, वही आपको ये उपाय जरूर करना। आपके बढ़ते इस वीडियो की सबसे आखिरी और बहुत ही फेमस उपाय की, जो कि पूज्य गुरु जी से सीख करके लगभग आप इस उपाय को सुने होंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीपल का पत्ता। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग ग्रसित है, खासकर वो इंसान जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके दवा के लिए प्रॉब्लम है, बीपी है, ऐसी बीमारी है, इस उपाय को करके देखिएगा। कहीं पर भी आपको पेड़ से तोड़ लो, कहीं से भी तोड़ लो, कहीं सूखा हो, 5 पीपल का पत्ता लेना, कहीं से भी लेके चले आना, 5 पीपल का पत्ता ले लेना। पीपल के पत्ते के साथ में आपको खीर बना लेना है। ऐसे खीर तो नहीं लिखा है, ये ज़रूर लिखा है गौ माता के दूध से निर्मित चीज़। आपको क्या करना है, खीर लेना है, इससे कुछ नहीं हो सकता। खीर बनाना और चंद्र देवता की रोशनी में चले जाना, और आपको रात के 8:40 के बाद में आपको उन पीपल के पत्तों को चंद्र देवता के रोशनी में इस प्रकार से रखना है, जैसे मैं रख रहा हूँ। 3 हो गए,
जैसे मैं रख रहा हूँ इसी पत्ते के ऊपर मैं बना रहा हूँ। थोड़ा पत्ता गड़बड़ा रहा है। और चंद देवता की रोशनी पे आपको कम से कम 1 घंटे को पीपल के पत्ते को छोड़ देना है। 1 से 2 घंटे के बाद नीचे लेके जाना है। आपके घर में जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, चंदेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते के जो कि आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ेगा, उसकी सारी कुछ ठीक हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज़ या सुबह जो खीर बनाओगे उसके अंदर चीनी की मात्रा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही चीनी डालना उसके अंदर, नहीं और कुछ नहीं, ज़्यादा चीनी मत डालना। वृक्ष के नीचे से पीपल के पत्ते लाए, उसी पेड़ के नीचे छोड़ के चले आना। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आया है इसको मेरे को टेंशन मत लो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको पूरी ज़रूर करूँगा रिप्लाई करने की। जितने भी आप भाई बहन हैं चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आवाज़ मेरी अगर पहली बार सुन रहे हो तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।